पूर्वांचल में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला है। अखिलेश को जितना भरोसा मैनपुरी पर है, उतना ही यकीन आजमगढ़ पर भी है। लेकिन 2022 के उपचुनाव में इस किले में सेंधमारी हो चुकी है। 2024 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव, अखिलेश के चचेरे भाई, अगर इस सीट को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में पूर्वांचल में समाजवादी सियासत का पिलर हिल जाएगा। अखिलेश यादव ने इस वक्त समाजवादी पार्टी के ओर से धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का कैंडिडेट बनाया है और दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां पर दिनेश लाल यादव निरुआ को मैदान में उतारा है, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। मतलब साफ है कि लड़ाई यादव वर्सेस यादव के बीच है और सियासत हो रही है कौन अपना है और कौन बाहरी। था कि अबते चुनाव फिर आ गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखा गिला नेताजी। अभी ये धर्मेंद्र यादव जीत के जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। अखिलेश जीत के गए, 10 सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आए। चार 400 के पार तो विपक्ष चला गया, ये बहुत आगे गए, 7 समुंदर पार हैं। पश्चिम से हवा चली है, उसका बहुत बड़ा असर है। यूपी के मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव की सियासत का दिल कहेंगे तो आजमगढ़ तय तौर पर उसकी धड़कन है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि पर लगातार दूसरी बार धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ का मुकाबला है। बसपा की ओर से मशहूद अहमद अंसारी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, यानी इस सीट पर यादव वोट भी बटेगा तो सपा के खाते का मुसलमान वोट भी कटेगा। और जब जब ऐसा होता है तो टक्कर कांटे की बन जाती है। समाजवादी के गढ़ में बीजेपी के लिए चुनौती सीट रिपीट करना है तो धर्मेंद्र यादव के लिए खोई जमीन रिट्रीव करना है। धर्मेंद्र यादव इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी कैंपेनिंग में मुलायम सिंह यादव की छाप सबसे ज्यादा दिख रही है। वो जानते हैं कि यादव वोट को एकजुट करने का सबसे मुलायम तरीका यही है। वो जानते हैं कि इस मंत्र से जीत भी मिल सकती है और पिछली हार का बदला भी। मैनपुरी है, आजमगढ़ है, बदायूं है या कन्नौज है, ये सब ऐसे पारिवारिक रिश्तों के इलाके हैं कि यहाँ पे आना स्वाभाविक अच्छा है। सदैव नेताजी यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से रहे हैं सांसद, और बहुत बड़े बड़े समाजवादी नेता ने इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है। स्वर्गीय चंद्रजीत जी ने किया है, स्वर्गीय रामरेश जी ने किया है। तो ऐसी सीट पे आना किसी भी समाजवादी वर्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। ये सच है कि आजमगढ़ के लोगों के दिल में एक कसक है। पिछली हार को लोग भूल नहीं पाए हैं और हालांकि मैं तो बदायूं जा चुका था, लेकिन लोग स्वयं इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करके लाए हैं और इसलिए भी लाए हैं कि मेरे द्वारा ही निरहुआ को भी हरवाना चाहते थे। हाँ, निश्चित तौर पे आजमगढ़ के लोगों के दिल में वो कसक है उस हार की, और इस चुनाव में लोग उसका जवाब देंगे और ऐतिहासिक जवाब देंगे। आजमगढ़ में राम, राष्ट्रवाद और राशन बड़ा फैक्टर दिख रहे हैं। बीजेपी को इन 3 आर फैक्टर में जीत की किरण दिख रही है। धर्मेंद्र यादव भी ये बात अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो रोजगार वाले आर फैक्टर से बीजेपी के आर फैक्टर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश यह है कि आजमगढ़ से 170 किलोमीटर दूर अयोध्या की रामलहर यहां तक ना पहुंच जाए। बेरोजगारी की दर पराकाष्ठा पे जा चुकी है। जहां 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, आज देश के अंदर बेरोजगारी की दर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा आज बढ़ी हुई है। रुपए की गिरावट सबसे ज़्यादा आज है।
किसानों की दुर्दशा सबसे ज़्यादा आज है। नौजवानों की दुर्दशा इस कदर है कि जिस परीक्षा में 60-60 लाख नौजवान भर्ती में बैठे हों, वहाँ पेपर लीक कर दिया जाता हो। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई आरोप नहीं है, सच्चाई से कह रहा हूँ, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं आयोजित करके, ये सरकार सुनियोजित तरीके से पेपर लीक इसलिए करवा रही है कि नौजवानों को रोजगार नहीं देना पड़े। क्या राष्ट्रवाद है? क्या राष्ट्रवाद? किस चीज़ को आप राष्ट्रवाद मानते हो? सदैव नेताजी थे रक्षा मंत्री, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 1 इंच घुसेगा अंदर तो संघर्ष विपक्ष दूसरे की सीमा पे जाके होगा। ये राष्ट्रवाद है। आपके इंडिया का, आपके ये जो अग्निवीर की योजना है, अग्निवीर की योजना है, मनोबल गिरा दिया नौजवानों का, मनोबल गिरा दिया हमारे फौजी भाइयों का। जबकि दुनिया की सबसे बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे देश की है। अब 4 साल बाद रिटायर करके उन फौजियों को मनोबल गिरा रहे हो, ये आपका राष्ट्रवाद है? हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनाए, बीजेपी के लोग अपनी पीठ न ठोकें। यही बात सदैव नेताजी ने 90 में भी कही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करो। अंत में वही हुआ है जो सदैव नेताजी 90 में कहा था, आज से 34 साल पहले। लेकिन उस समय हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैक्सीन के मामले में कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है। आज वो साबित हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनी की वैक्सीन से नौजवानों की जान जा रही है। भौजी आवा चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। आजमगढ़ के किले पर अपने सांसद की नेम प्लेट लगाने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। निरहुआ को लगातार तीसरी बार ननिहाल में चुनावी दंगल के लिए भेजा है। सांसद जी का ननिहाल आजमगढ़ में है और वो कहते हैं कि ये बाहरी है, लेकिन आप सब में से एक आदमी भी अगर हाथ उठा के बता दे किसी की भी रिश्तेदारी इटावा में है, किसी की रिश्तेदारी इटावा में है, तो जब हमारे रिश्तेदार इटावा के नहीं हुए तो तुम कहां से हमारे हो गए? निरहुआ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, एक रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे और उन्होंने कहा कि आप जब गांव में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे तो मेरा एक संदेश पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने आपको राम राम कहा है। आप लोग भी एक बार कह दीजिए मोदी जी को जय श्री राम। यादवों का कुछ वोट तो बीजेपी को मिलेगा, ये निरहुआ भी जानते हैं और धर्मेंद्र यादव भी। आजमगढ़ के लोग भी जानते हैं कि यादवों का बड़ा धड़ा मुलायम की लेगेसी के साथ जाने के चांस ज्यादा है। ऐसे में निरहुआ का फोकस कास्ट कैलकुलेशन की जगह दूसरे मुद्दों पर है। वो पुराने ताले का जिक्र कर नई सियासी चाबी तलाश रहे हैं। वो भगोड़े नेता हैं और 19 में जब वो लोग जीते थे तो भी भाग गए थे और 22 में हारे थे तो भी भाग गए थे। और जनता ये कह रही है कि दिनेश लाल यादव 19 में हार के भी यहीं खड़ा था और 22 में जीत के भी यहीं लोगों के बीच रह के काम किया है। इसलिए अब जनता को ऐसा ही सांसद चाहिए था जो मिल चुका है। भगोड़ों के लिए अब आजमगढ़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये झांसा ये लोग बहुत पहले से देते आए हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है, आजमगढ़ भी मेरा घर है। पर इनके लिए मैंने बहुत पहले गाना गाया था कि अबते चुनाव फिर आ गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखा गिला नेताजी। ये सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद उस घर पे भी ताला लटक जाएगा, कार्यालय पे भी ताला लटक जाएगा। ये आजमगढ़ की जनता अच्छे से जानती है। निरहुआ लोगों के बीच जाकर मुलायम परिवार के कई साल वर्सेस निरहुआ के 1.5 साल को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके निशाने पर वंशवाद सबसे ज्यादा है। वो आपके ऊपर ये कहते हैं कि भाई स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है। मेरा तो पुराना जुड़ाव यहाँ से रहा है, अखिलेश यादव भी यहाँ से रहे, नेताजी का भी पुराना जुड़ाव रहा है। दिनेश यहाँ से बाहरी से आए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ की जनता की नब्ज क्या है। मुझे लगता है कि आजमगढ़ ने जितनी बार इन लोगों को मौका दिया, ये चुनाव में आए और भाग गए, कभी दिखाई नहीं दिया आजमगढ़ में। आजमगढ़ ने हमको 1.5 साल दिया, 1.5 साल रह के यहाँ हमने पूरे आजमगढ़ को बदल दिया। आजमगढ़ में हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनवा दिया, आजमगढ़ में
हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनवा दिया, आजमगढ़ में रिंग रोड बना रहे हैं, आजमगढ़ की सारी सड़कें चमका दिया, जिसको ये लोग गढ़ गढ़ बोल के पूरा गढ़ा बना दिए थे। उन लोगों ने आजमगढ़ में बनाया है तो एक जेल बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो नेता हैं गुंडाई करेंगे और फाइनली उनको जेल ही जाना पड़ेगा। तो आजमगढ़ में जेल बनाया कि यहीं रहेंगे तो बच्चे खाना वाना पहुंचाएंगे, तो उन लोगों ने यही बनाया आजमगढ़ में। आपको क्या लग रहा है इस बार जमीन पे आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है बहुत अपील कर रहा है? क्योंकि मैं घूम रहा हूँ तो राशन प्रशासन के अलावा राष्ट्रवाद, धारा 370, हिंदुत्व, ये ऐसे मुद्दे हैं जो अपील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि MY फैक्टर पे कम से कम ये मुद्दा काम आए? मुझे लगता है कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान भाइयों ने ये मंच से कहना शुरू कर दिया है कि सबसे ज़्यादा मोदी जी, योगी जी की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, इसलिए वो मोदी जी के साथ आ रहे हैं। अभी मुबारकपुर में डॉक्टर शमीम ज्वाइन किए और मंच से ये बात कहे। जहाँ तक बात यादवों की है, तो यादव अब सवाल कर रहे हैं कि जब आजमगढ़ में यादव को लड़ाना था तो 5 यादव आपके घर से ही लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में कोई यादव पैदा नहीं हुआ, पूर्वांचल में कोई यादव पैदा नहीं हुआ। तो हम लोग तो यही करने के लिए, यादवों का हक दिलाने के लिए ही लड़े कि जब अखिलेश यादव हारेंगे, धर्मेंद्र यादव हारेंगे, तब उनको पता चलेगा कि देश में और भी यादव हैं, सब यादव खाली उनके घर में ही नहीं है। बीजेपी सपा चाहे कुछ भी दावे करे, लेकिन आजमगढ़ में असली कहानी जातिगत इक्वेशन की है। इस सीट पर 26% यादव, 14% मुसलमान, 19% दलित, 6% ब्राह्मण, 10% राजपूत और 6.6% कुर्मी वोटर हैं। समाजवादी पार्टी को 40% MY फैक्टर के भरोसे जीत की उम्मीद है, लेकिन MY फैक्टर का पूरी तरह एक्टिवेट होना यहां मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है बसपा कैंडिडेट मशहूद अहमद अंसारी। कैसे, समझ लीजिए। 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने 8,679 वोट से शिकस्त दी थी। इस मुकाबले में गुड्डू जमाली सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे और उसने धर्मेंद्र का पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन बसपा ने मशहूद अहमद अंसारी को मैदान में उतारकर नई इक्वेशन तैयार कर दी है। मशहूद अहमद अंसारी अगर गुड्डू जमाली की तरह इफेक्टिव साबित हो गए तो धर्मेंद्र की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जो राजपूत लोग हैं नाराज हैं, नाराज कोई बात नहीं है। नाराजगी क्या यहाँ पे है, किसके घर में सेन लगाए हैं, ये तो यहाँ पे है जो जीते हैं। असली मुद्दा क्या है आजमगढ़ का? असली मुद्दा, कोर मुद्दा ये विकास के लिए है। कभी कभी कह रहे हैं यहाँ पर नेताजी ने बहुत काम किया, सपा ने बहुत काम किया, अधूरा भी है, पूरा नहीं किए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के समूह ज़्यादा, यादव बेल्ट ज़्यादा है और मुस्लिम ज़्यादा बेल्ट ज़्यादा है, इसलिए लोग थोड़ा सा जातिवाद देखते हैं। लेकिन इन लोगों को जातिवाद नहीं देखना चाहिए, विकास देखना चाहिए। विकास यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है देखना तो जातिवाद से हट के आइए। और थोड़ा सा इन लोगों को अपने दिमाग से वोट डालना चाहिए, बीजेपी को वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी व्यक्ति से हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। विकास देखें, अभी ये धर्मेंद्र यादव जीत के जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। अखिलेश जीत के गए, 10 सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आए। माहौल बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यहाँ जो जमीनी स्तर पे को विकास किया है बीजेपी ने। हाँ, विकास किया, क्योंकि जैसे मुद्दे लोकल विकास तो समाजवादी पार्टी द्वारा ही हुआ था, लेकिन असल मुद्दे में राष्ट्रवादी का देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम हुआ है। और इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है। और जो राष्ट्र के प्रति जो हमारे राष्ट्र को सुरक्षित करे, या जो हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था देखे, जहां हम सुकून से रह सके, जहां हर जगह बराबर विकास हो, हर जाति के लिए विकास हो, तो ऐसे मुद्दों पर आना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जब तक कार्यकाल हमने देखा है 2-3 लोगों का, सपा का भी देखा है और बीजेपी का भी देखा है, मुझे 15 महीने में काम दिखा है। जो एक्चुअल में बता दूं, देखा जाए तो गांव-गांव की रोडों भी कहीं कहीं देखने को मिल रही कि बनी हुई हैं। कई गांव में पुल वगैरह भी बने, ठीक है। अब पिछली गवर्नमेंट का जो काम था सरकार ने करवाया, उसको रोका तो है नहीं, रोका नहीं ना, जो भी काम था उसको आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि उसमें व्यवधान डाला या कुछ ऐसा
तो काम को करने वाला भी चाहिए, बस उसी को काम को किया, आगे बढ़ाया, नया काम किया। हमको तो यही चाहिए ना। ये काम हुआ है विकास के मुद्दे पे, आप विकास के मुद्दे पे वोट होगा, ये तो है। आजमगढ़ में ग्राउंड पर यादवों का वोट बैंक मुखर होकर धर्मेंद्र के साथ खड़ा दिख रहा है। निरहुआ के साथ वाले यादव वोटर थोड़े साइलेंट हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिलो दिमाग पर मुलायम की लेगेसी का बड़ा असर है, जो धर्मेंद्र यादव के लिए फायदेमंद साबित होगा। आजमगढ़ में वैसे हमेशा ही चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार आप लोगों को किसका जोर शोर दिखाई दे रहा है? देखिए, इस बार जो है दो चीज़ें हैं। जैसे मेरे नाम के आगे सिंह है ना, तो इसका एक जो पश्चिम से हवा चली है उसका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि अमित शाह जो है राजपूतों को बेइज्जत कर रहे हैं, 80 राजपूतों का टिकट काट दिए हैं और राजनाथ सिंह को माला नहीं पहनने दिए, जोगी जी को हटाना चाहते हैं। तो इसलिए राजपूत जो है नोटा या गठबंधन, क्योंकि निरहू ने जो काम किया है 2.5 साल में कोई काम इनका हुआ नहीं जो समाज में दिखाई दे रहा है। ये जीरो गए हैं, काम के माने में जीरो गए हैं। और ये मुलायम सिंह आजमगढ़ जनपद में पूरे प्रदेश को अगर किसी ने जाना है तो मुलायम सिंह के नाते जाना है, स्वर्गीय मुलायम सिंह के नाम जाना है। आजमगढ़ में तो हकीकत में ये सामने जहाँ हम लोग खड़े हैं, यह लीडराबाद के नाम से चर्चित प्लेस है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह मुलायम सिंह के कुनबे की देन है, मुलायम सिंह की देन है, और उसके नाते जो है धर्मेंद्र यादव चुनाव को जीत रहे हैं। तो बस सवाल वही उठता है कि अगर कामकाज इतना किया है तो विधानसभा चुनाव में पहले तो चुनाव हार जाते हैं, अखिलेश यादव सीट छोड़ते हैं, तब जाके उनको मौका मिल रहा है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। बदायूं में भी उनके परिवार के ही लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे आप अपने कुनबे को बता रहे हैं कि भाई यादव का कुनबा आगे बढ़ रहा है? ऐसा है, जो आपने ये सवाल रखा है वो उस समय उपचुनाव का सवाल था, ठीक है। उसमें भी धर्मेंद्र का अगर वोट गिन लीजिए तो बड़ा ही माने समझिए कि आप देखें कि एक विराट उसने कायम कर दिया था। 6 महीने का चुनाव था, उसमें आए हुए थे, उन्होंने बहुत अधिक संख्या माने अपने तरफ खींच लिया था। इस नाते वो उसकी तुलना और आज की तुलना दोनों में अंतर है। माहौल बीजेपी बहुत आगे गई, बहुत आगे, 400 के पार तो विपक्ष चला गया, ये बहुत आगे गए, 7 समुंदर पार हैं। यही रिजल्ट होगा, क्योंकि मैं रिजल्ट भी बताता हूँ। क्या रिजल्ट है होगा तो फिर बता दीजिए, आंकड़े बताइए क्या रिजल्ट है। तो दिया कि विपक्ष गया 400 के पार, अब बीजेपी गई 7 समुंदर पार, यही रिजल्ट है। जोगी जी को बचाना है। जोगी जी को बचाना, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताना है, हराना है। आगे कैसे जिताएंगे? अगर नहीं हराएंगे तो बस जो वसुंधरा की तरह हटा देंगे, शिवराज की तरह हटा देंगे, राजनाथ को माला नहीं पहनने दिए। अरे सब देख रहा है, जनता देख रही, जनता में चर्चा, कोई बड़ी बात तो नहीं। आजमगढ़ के चुनाव में चर्चित MY फैक्टर का टेस्ट भी होगा। अगर समाजवादी पार्टी इसमें जीत हासिल करती है तो उसे अपनी खोई हुई सियासी जमीन मिल जाएगी, और अगर हार जाती है तो ऐसे में उसका MY फैक्टर इनएक्टिव हो जाएगा। और साथ ही मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी जो दावा करती रही है वो भी फेल हो जाएगा। मतलब साफ है कि वोट बैंक में सेंधमारी हो चुकी होगी और इसकी बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी के पास होगी। साथ ही बीजेपी इस जीत को परिवारवाद पर जीत बताकर जनता के बीच लेकर जाएगी और इसका असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों पर।